हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि मशीन का आपका मे बी 14th लेक्चर होगा, क्योंकि मेरे लेक्चर्स आपके नियर अबाउट 30 to 40 मिनट्स के ही होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपके मशीन का वो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। पिछले आपके वीडियोस में हमने कंस्ट्रक्शंस पार्ट को कंप्लीट किया था। तो कंस्ट्रक्शंस पार्ट कंप्लीट करने में आपकी 3 वीडियो मैंने हाफ आवर की लगभग आपको अपलोड करी है। वो आप देख लेना कि डीसी कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन। अब ये एक अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, वो भी एक डीसी मशीन का ही कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका कंस्ट्रक्शन इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए और वो उसकी कुछ टाइप्स भी होते हैं कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसे वाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ टर्म्स होते हैं जो कि उससे रिलेटेड होते हैं, जिन्हें आपको जानना क्या है, बहुत जरूरी है। तो पहले हम वो कुछ टर्म्स हैं जो इस बाइंडिंग में एप्लीकेबल होंगे, तो पहले हम उन्हें आज की वीडियो में समझ लेते हैं। और अब अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे कि आपकी लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टर से। ठीक है, तो अगर आर्मेचर वाइंडिंग की बात करो तो वाइंडिंग किससे की जाती है? कंडक्टर ही होते हैं सारे। तो अब कंडक्टर को किस फॉर्म में अरेंज किया जाता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल वायर ऐसे ले लीजिए, दैट इज नोन एज कंडक्टर। कोई भी आप वायर ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका कंडक्टर, जिसमें आपकी करंट क्या हो सके, इजिली फ्लो हो सके। तो मैक्सिमम जो भी वाइंडिंग प्रेजेंट टाइम में की जाती हैं वो सारी की सारी आपकी किसकी होती हैं? कॉपर की होती हैं। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि कॉपर है, तो जो कंडक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे वो हम किससे करेंगे? जेड। यानी डीसी मशीन में कहीं भी नंबर ऑफ कंडक्टर्स जितने होंगे वो टर्न्स। अब अगर एक कंडक्टर मैंने मान लीजिए इसी लेंथ का है यहाँ से यहाँ तक, तो कंडक्टर डिफाइन किससे होगा? लेंथ से, और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी कुछ होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन कंडक्टर से पहले क्या बनाया जाता है। पहले इन कंडक्टर से हम क्या बनाएंगे? कॉइल, या तो क्या बोलते हैं टर्न बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट होता है उसके बाद से किसमें? टर्न में। इसके बाद आप टर्न बनाएंगे। इतनी ही कॉइल है, लेंथ नहीं बढ़ानी है आपको। इसी को एक इस तरह के शेप में आप चेंज कर दीजिए, इतने ही लेंथ को। अब गाइज एक बात आपके मन में होगा कि अब ये कुछ बड़ा दिख रहा है, तो दिख रहा होगा, बट क्या है कि ये इतना ही है। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये पूरा लेंथ सेम वही है। बात आई समझ में? तो अब ये वाला साइड, इसमें क्या हो जाता है कि एक टर्न में क्या होता है कि 2 कॉइल साइड हो जाते हैं, यानी इसे एक कॉइल भी आप बोलते हो। ठीक है, यानी ये आपका टर्न हो गया, या तो इसको क्या बोल दिया आपने? कॉइल। यही क्या है आपका? कॉइल। तो अगर नंबर ऑफ टर्न की बात करते हो तो नंबर ऑफ टर्न कितने बनेंगे? अगर नंबर ऑफ कंडक्टर Z हैं तो टर्न कितने बनेंगे? टर्न कितने बनेंगे? इसका हाफ ही तो बनेगा। ठीक है, टर्न बनाने के लिए क्या होगा कि Z बाई आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। यानी जितने भी आपके पास कंडक्टर्स हैं, अगर उसे आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो उतनी कॉइल्स या तो उतने आपके टर्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे ही आप बोलते हो तो ये वाला पार्ट एक कॉइल साइड का नाम दिया जाता है। कॉइल और कॉइल साइड अलग है। कॉइल साइड, एक कॉइल में आपकी 2 कॉइल साइड होती है, ये कॉइल साइड 1 और ये कॉइल साइड इसको 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। तो एक कंडक्टर यानी सॉरी एक टर्न में कितने कॉइल साइड होते हैं? 2 कॉइल साइड होते हैं। तो इसके बाद से क्या होता है कि अब क्या किया जाता है कि इसके बाद एक टर्न नहीं, अब ऐसे ही बहुत सारे टर्न्स क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। तो उसके बाद नंबर आता है आपका मल्टी टर्न का। मल्टी टर्न नाम से ही क्लियर है, दैट इज नोन एज मल्टी टर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? कि मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे इस तरह के जो टर्न हैं वो बहुत ज्यादा ले लीजिए। आप क्या करिए कि इस टर्न के आप नंबर को क्या करिए? इंक्रीज करिए। ठीक है,
आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करके कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये आपके ढेर सारे कंडक्टर्स इस तरह से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा हाइट ऊपर करिएगा, ठीक है। और ये आपका, ठीक है। तो अब इस तरह से जो कंडक्टर्स, अब इनका कनेक्शन किस तरह से दोगे गाइस, अब ये डिपेंड करेगा आपके, देखिए अब ये तीन आ गए, या तो इन तीनों को कुछ इस तरह से ऐड करके यहाँ पे कनेक्ट दिया जा सकता है। अब इन टर्म्स को कनेक्ट करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, इसका वाला पार्ट इससे कनेक्ट करके, मतलब इसके कनेक्शन पे भी मत जाइए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक ही ले ले रहे हैं, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मल्टी टर्न्स है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 दिखाया है। अब देखिए, अब इसके बाद से बहुत सारे टर्न्स, मल्टी टर्न का मतलब बहुत ढेर सारे टर्न्स को जोड़कर एक वाइंडिंग बनती है, यानी इसके बाद आपका डिजाइन होती है वाइंडिंग। क्या करते हो आप, बहुत सारे टर्न्स को एक ही उस पे क्या करते हो, अरेंज करते हो। अब अरेंज करने के यहाँ पे डिफरेंट तरीके होंगे उनके कनेक्शन करने के लिए। तो फिलहाल में मैं एक बेसिक व्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, और ये एक वाइंडिंग, ये क्या है, आपकी वाइंडिंग्स है, ठीक है। इसके अंदर कितने टर्न्स हैं आई डोंट नो, जितने भी टर्न्स हैं हमको एक कंडक्टर एज्यूम करके चलेंगे उसे, क्योंकि जब हम कोई मैथमेटिकल या कुछ भी कंक्लूजन करेंगे तो वहां पे हम इसी तरीके से देखेंगे कंडक्टर्स को। तो ये है आपकी वाइंडिंग, ठीक है। एक पूरी क्लोज वाइंडिंग है, इसे क्लोज कर दो। अब जरा यहाँ पे देखिए कि एक बेसिक वे होता है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू द प्लेक्स वाइंडिंग, अकॉर्डिंग टू प्लेक्स दियर वाइंडिंग, according to plex their वाइंडिंग। देखिए जरा यहाँ पे केयर करिएगा कि प्लेक्स जो वाइंडिंग का है, यहाँ पे एक सिंगल आप देख रहे हो, तो अगर उस प्लेक्स के अकॉर्डिंग अगर कहीं एक सिंगल कंप्लीट क्लोज्ड कॉइल है, यानी अ सिंगल complete closed coil, यानी एक ही सिंपल कंप्लीट क्लोज्ड क्या है आपकी, नॉट कॉइल, यहाँ पे क्या करेंगे आप, वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे इसी को ले लीजिए एग्जांपल में, ये मान लीजिए कि एक क्लोज है, अभी हम कनेक्शन कर दिए, क्लोज टाइप का कुछ कनेक्शन हमने कर दिया है, ठीक है, ओपन नहीं है। तो अब वो कनेक्शन कैसे होगा, वो डिफाइन होगी, यहाँ 2-3 तरह के आपके वाइंडिंग्स आएंगे, उस पर डिफाइन होगा। तो मान लीजिए कि एक सिंगल कंप्लीट आपके पास क्या है, एक सिंगल कंप्लीट क्लोज्ड वाइंडिंग है, तो इसको क्या बोला जाता है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। इसको क्या बोला जाता है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। ये WD जो लिख रहा हूं ना, इसका मतलब आपका वाइंडिंग हो जाएगा। तो अब ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग से फिर ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग बनेगा, फिर क्या बनेगा, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग बनेगा। तो मतलब क्या है कि अगर टू कंप्लीट, अगर देखिए अगर आपके पास अब क्या हो जाए कि अगर टू कंप्लीट क्लोज्ड वाइंडिंग, ठीक है, टू कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ क्लोज्ड वाइंडिंग, अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग। यानी ये ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग है, और इस तरह के 2 सेट आप ले लीजिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब अगर उन्हें आप कनेक्ट करना होगा तो आपके कम्यूटेटर सेगमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आप बढ़ाते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब इनकी जो आपकी प्लेक्स है, अगर ये बढ़ती जाएंगी ड्यूप्लेक्स, इसके बाद क्या आएगा, ट्रिप्लेक्स, ऐसे ही इंक्रीज करते करते क्या होता है, या तो अब इसके अकॉर्डिंग या तो ये सिंप्लेक्स, अब बेसिकली ये 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं। मैं इनको मिटा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा।
अब ये बेसिकली दो तरह से डिवाइड हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स और एक मल्टीप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग। तो यानी प्लेक्स के अकॉर्डिंग आपकी बाइंडिंग दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। अब वो डिवाइड आपका किस तरह से होता है, अब वो डिवाइड आपका होगा या तो आपकी क्या होगी सिंप्लेक्स बाइंडिंग, सिंप्लेक्स बाइंडिंग, या तो आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। अब इस मल्टीप्लेक्स में क्या आ जाएगा ड्यूप्लेक्स, फिर क्या आ जाएगा ट्रिप्लेक्स, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यानी इसको मैं रिप्रेजेंट कर देते हैं m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू 2, सॉरी m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे सिंपल का मतलब मल्टीप्लेक्स हम m से दिखा दे रहे हैं। m आपको डिनोट करेगा कि आपकी जो वाइंडिंग है उसमें प्लेक्स कितने हैं, ठीक है। तो आई होप एक तो आप प्रोसीजर समझ गए हो कि किस तरह से। अब बात ये होती है कि अगर कहीं भी करंट कैरिंग कैपेसिटी, अगर करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर कहीं फ्लो हो रहा होगा तो आपके पास ये ऑप्शन बनेगा कि आप हमेशा मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग की तरफ शिफ्ट करोगे। तो अभी मैं बताया तो नहीं हूं आपसे, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूं कि मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग हमेशा, अगर लैप वाइंडिंग है तो ये प्रीफर होता है लैप वाइंडिंग में, ठीक है। यानी सिंप्लेक्स वाइंडिंग की अगर बात करो तो लैप में हमेशा लैप वाइंडिंग होती है। कैसे करते हैं लैप वाइंडिंग को अभी हम देखेंगे, हमेशा उसमें सिंप्लेक्स वाइंडिंग ही होती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी आप फ्लेक्सिंग इंक्रीज करते जाओगे तो इनके करंट कैरिंग का मतलब कैपेबिलिटी इनकी क्या बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो यानी इनका करंट रेटिंग क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी अगर इस बात में आप करोगे यहाँ पे, तो जो करंट रेटिंग होगी वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट रेटिंग बढ़ता जाएगा। तो आप इसे मैक्सिमम वेव बाइंडिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेव बाइंडिंग में दो ही पैरेलल पाथ होते हैं और वेव बाइंडिंग हमेशा हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है। तो अगर मैं फ्लेक्सिंग बढ़ती भी अगर हम बाइंडिंग में इंक्रीज करते हैं तो जनरली वेव में ही करते हैं। लैप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैरेलल पाथ होता है, तो लैप वाइंडिंग आपकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा करंट को हैंडल कर सकती है, तो इसलिए उसमें हमेशा सिंप्लेक्स वाइंडिंग ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा अभी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इन्हें एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। उसके जाने से पहले एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जो होगा आपका कॉम्यूटेटर। चलिए, तो इससे पहले हम वाइंडिंग को ही देख लेते हैं। अब एक वाइंडिंग को जो टर्म्स है वो इसके बाद देखते हैं। अब वाइंडिंग को एक और बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है कि या तो ये वाइंडिंग क्या हो सकते हैं, अभी तो आपने देखा कि सिंप्लेक्स हो गए और क्या हो गए मल्टीप्लेक्स। तो अब जो वाइंडिंग हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो तो या तो आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग हो सकती है या तो डबल लेयर वाइंडिंग। तो इसे भी थोड़ा देख लीजिए कि ये टर्म जो आते हैं यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग की, सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। चलिए, अब इसको समझने के लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए कि एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग ही है। अब एग्जांपल में आप सिंप्लेक्स ही लेकर चलिए, मल्टीप्लेक्स को मैं यूज नहीं करूंगा। यानी एक सेट आपके पास पूरा का पूरा कंडक्टर है, मतलब वाइंडिंग पूरा बना लिया है आपने। अब उस वाइंडिंग में कितने, जब एक वाइंडिंग आपने पूरी बनाई है तो उसमें दो कॉइल साइड उसमें भी होंगे, एक इधर और एक इधर होगा। तो एक कॉइल साइड को आप क्या करिए, सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ कि चलिए अगर कोई आप सिंपल सा एक स्लॉट्स बनाइए पहले। तो अगर ये स्लॉट्स जैसे ही आप बनाओगे बेटा, तो देखो अब मैं स्लॉट्स को बना रहा हूं, ठीक है। आप देखना इसमें इवन में रखना है, ऑड में ना जाए। कितने हो गए जरा काउंट करिएगा। चलिए, और ये स्पेस आप सेम रखिएगा, ठीक है। कितने हो गए, एक दो तीन चार, एक दो, सॉरी चलिए इसको पहले मिटाइए नहीं तो ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है।
ये आपके कितने हो गए, देखिए 1 2 और ये आपका 3, 1 2, चलिए ये आपके देखिए बन रहे हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 बना दीजिए आप। इसको थोड़ा सा देखिए बन गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके मैंने 8 स्लॉट का एक रूटर बना दिया, ये यहाँ पे सॉफ्ट को कर दीजिए। कितने स्लॉट्स हो गए इसमें, ये देखो जो वेरिएशन थोड़ा थोड़ा हुआ, इसे आप सही से करना। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट की क्या कर लिया मैंने, एक मशीन ले ली है, मतलब आपका कोर है आर्मेचर कोर, जिसमें कितने स्लॉट्स हैं, 6 स्लॉट्स। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब हुआ कि आपके पास अगर एक इस तरह की वाइंडिंग है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाइंडिंग है, तो इसका एक कॉइल साइड ये हो गया, दूसरा कॉइल साइड क्या हो गया, ये हो गया। तो एक कॉइल साइड एक स्लॉट में पड़ेगा, मतलब एक स्लॉट में केवल एक ये वाला कॉइल साइड में, इसके क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो इस क्रॉस सेक्शन से यानी केवल इतना ही इसमें रखा जाएगा, और एक कॉइल साइड इसमें होगी, एक कॉइल साइड इसमें होगी, एक कॉइल साइड इसमें होगी, एक इसमें और एक इसमें। समझ में आया। तो मतलब क्या है कि अगर आपने सिंगल लेयर वाइंडिंग आपको करना है, तो एक स्लॉट में केवल एक आप क्या रखोगे, एक ही आप कॉइल साइड को रखना है, कॉइल साइड नॉट कॉइल। ठीक है। तो अब इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे कितने स्लॉट्स हैं, यहाँ पे स्लॉट्स कितने हैं, यहाँ पे आपके स्लॉट्स कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 6 स्लॉट्स हैं। तो अब कॉइल साइड कितने होंगे, यानी कॉइल साइड यानी कितने टर्न होंगे, यानी कॉइल कितनी होगी सिंपली, तो कॉइल कितनी होगी, कितने कॉइल्स की जरूरत है यहाँ पे देखिए, तो एक कॉइल ये हो गई, दूसरी कॉइल ये, तीसरी कॉइल ये, तो कॉइल 3 ही है। तो अगर 3 कॉइल है तो आपको हमेशा स्लॉट्स उसका दुगुना रखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल लेयर वाइंडिंग कर रहे हो तो कॉइल इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 2 इंटू स्लॉट्स, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। यानी अगर आपको सिंगल लेयर वाइंडिंग करनी है तो आपके पास जितनी भी कॉइल्स हैं उससे 2 गुना आपको स्लॉट रखना पड़ेगा। दैट्स क्लियर, एनी डाउट। कॉइल साइड नहीं, कॉइल साइड और स्लॉट्स तो इक्वल होंगे। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ देते हैं तो आप जल्दी में वो डिसीजन देख लेना कि कॉइल साइड लिखा है या तो कॉइल लिखा है या टर्न क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टर्न और कॉइल की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेम थिंग, but if they are talking about the coil, okay, coil side, then you have must focus on that point. Now अब क्या करना है कि सेम अगर इसी को एक बार फिर से बनाइए और आप क्या करिए कि अब क्या करना है कि सेम वही मशीन आप फिर से ले लीजिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो अब अगर आप करते हो कुछ इस तरह से, तो मान लीजिए कि एक तो आपकी ये हो गया स्लॉट, फिर दूसरा एक स्लॉट, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर 8 स्लॉट की अब हमने मशीन, अब यहाँ पे क्या बना दी, 6 नहीं 8 का एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे क्या हो गया, कितने स्लॉट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही हो गए। चलिए ठीक है, 6 ही करिए। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यहां भी हमने स्लॉट्स कितना ले लिया, यहाँ पे सॉफ्ट को बना दीजिए, स्लॉट्स कितने हैं, 6। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कंडक्टर होगी इसके आपके पूरा का पूरा 2 कॉइल साइड एक में होंगे, इसीलिए इसे डबल लेयर बोलते हैं। मतलब पूरी की पूरी एक कॉइल एक आपके स्लॉट्स में होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दोनों के दोनों कॉइल साइड एक ही में होते हैं, नहीं, एक कॉइल साइड किसी दूसरे कंडक्टर का दूसरी वाइंडिंग का होगा और एक कॉइल साइड किसी दूसरी वाइंडिंग का होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वाइंडिंग उसमें
कर रहे हो। अब जैसे देखिए कि ये वाला वाइंडिंग का ये वाला कॉइल साइड आप इसमें रख दीजिए इस वाले स्लॉट में, और इसको रख दीजिए किसी दूसरे स्लॉट में, क्योंकि ये वाइंडिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। तो ऐसे ही कोई दूसरा वाइंडिंग है, उसका एक आप एंड इधर इसमें रख दीजिए और दूसरा एंड दूसरे में रख दीजिए। इस तरह से होता है। मतलब आप यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक कॉइल साइड तो किसी और का होगा, दो, यानी दो कॉइल साइड होंगे हमेशा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉइल्स, जितने कॉइल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, स्लॉट्स। कभी कभी पूछ देता है छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कि इतने कॉइल्स हैं, मतलब इतने स्लॉट्स हैं, इतने कॉइल्स हैं तो कितने स्लॉट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप दो लेयर की वाइंडिंग कर रहे हो, अगर आप सिंगल लेयर की वाइंडिंग कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की तरह जो कि यूज होते हैं इस वाइंडिंग में। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटर पिच की बात करते हैं। तो कम्यूटेटर पिच क्या होता है, चलिए ये आई होप समझ गए होंगे आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, और सिंप्लेक्स वाइंडिंग और आपकी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग भी क्या होती है वो भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, आपका कुछ टर्म्स मैंने बताया था कि जो यहाँ पे यूज होंगे, हम पहले उन्हें कवर करेंगे, फिर आपकी वाइंडिंग कितने तरीके से होती है उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स ये हैं, ये जो टर्म, ये वहां पे हेल्प करेंगे आपको। तो अब बताइए कि कम्यूटेटर पिच, एक सिंपल सा नाम आया है कम्यूटेटर पिच, क्या होता है बेटा, ये इसको डिपेंड करते हैं YC से। पिच की मतलब जब भी बात होती है एक डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, देखिए अगर कम्यूटेटर पिच की बात होती है तो मतलब जब भी कोई एक कॉइल, मैंने आपसे बताया था कि ये जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग का हर एक एंड आपके कम्यूटेटर पे जाकर क्या होता है, ऐड होता है। तो अगर कम्यूटेटर पिच की बात करो तो एक कॉइल साइड, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिंपली दिखा रहा हूँ, दो कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये कम्यूटेटर सेगमेंट को मैंने लीनियरली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो चीज एक रोटेशन में थी कुछ राउंड में, उसको अपने इजीनेस के लिए मैंने एक स्प्रेड फॉर्म यानी लीनियर में कर दिया, यानी ये कम्यूटेटर है। ठीक है, ये कम्यूटेटर है। तो आपको ये पता है कि कम्यूटेटर जो होता है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो इस तरह से आप कम्यूटेटर सेगमेंट को डिफाइन कर दीजिए। चलिए अगर ये कम्यूटेटर सेगमेंट का नाम C है तो ये क्या हो जाएगा C+1, और ये क्या हो जाएगा C-1। अब ऐसे ही आगे इंक्रीमेंट करिए, मान लीजिए कि अगर ये C है तो ये क्या हो जाएगा C-1, ये C+1। ये क्या है, क्या कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। ये क्या है, ये जो इतना इतना देख रहे हैं ये एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। एक्चुअली में ये लीनियर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एक राउंड में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है, ये रही आपकी कॉइल। अब अगर इस कॉइल को अपने लाया और एक आपके कम्यूटेटर सेगमेंट इससे और दूसरा एंड आपके इससे हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब यहां से डिफाइन होता है कम्यूटेटर पिच। मतलब जो कॉइल होगी, एक वाइंडिंग का जो एक एंड आपका होगा वो कम्यूटेटर के जिस सेगमेंट से जुड़ा होगा और उसका दूसरा एंड कम्यूटेटर पे जहां जाके जुड़ेगा, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी आपकी कम्यूटेटर pitch. It means the distance between the commutator segment to which two ends of the coil are connected. ठीक है, यानी एक डिस्टेंस होती है जिसके आपके थ्रू क्या होता है। देखिए इसकी मैं पीडीएफ जो करेक्ट डिफिनेशन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे मैं आपको इसकी पीडीएफ सारी सेंड कर दूंगा, आप वहां से अच्छे से नोट्स को क्रिएट कर लेना। यहाँ पे क्लास का मतलब है कि पूरी अच्छी तरीके से उसे समझाना, नॉट राइट टू डिफिनेशन। लिखकर आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर लिखने के प्रोसीजर आप एक नोट्स प्रॉपर चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कनेक्ट हो जाओ। आप नीचे मैं मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उस ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा। और जब ज्यादा बच्चे अगर होते हैं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप से हम किसी और ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएंगे, बट अभी आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पे सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो भी मेरे लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स या अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी अगर बाद में मिलती हैं या जस्ट उसमें सारी चीजें मैं वहाँ पे क्या करूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कम भी होंगे
तो जो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे मैं वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड, तो बेसिकली जो लोग कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं उनके लिए ये अच्छा होगा कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर YC की आप बात करें तो देखिए कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक C से है, एक जस्ट उसके आगे वाले कम्यूटेटर सेगमेंट पे जुड़ा है, तो सेगमेंट का मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे मेजर करोगे। अगर एक यहाँ पे होता, अगर ये यहाँ पे चला जाता तो YC कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो अब देखो, अब एक यहाँ पे और गेम शुरू हो रहा है कि मान लीजिए YC इक्वल टू यहाँ पे मैं +1 कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक एंड जो था इस वाइंडिंग का वो इस वाले कम्यूटेटर सेगमेंट से था और उसका दूसरा एंड जस्ट उसके अगले वाले पे है, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए +1। अब यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे भी मैं सेम बना रहा हूँ, लेकिन आगे पे नहीं, क्या करूंगा, बैक वाले पे आप कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये बाइंडिंग हो गई, अब इसको मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, इस वाले सेगमेंट से ऐड है, अब ये वाला जो है वो कहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आएगा। तो अब यहाँ पे भी जो आपका कम्यूटेटर पिच है, मतलब एक कॉइल एक कम्यूटेटर सेगमेंट पे जुड़ी है, उसका दूसरा एंड जहां पे भी कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ेगा वही उसकी डिस्टेंस जो होती है, दैट इज नोन एज कम्यूटेटर पिच। क्लियर है? तो यहाँ भी आपका कम्यूटेटर पिच तो एक ही है, बट वो क्या है, नेगेटिव में है। तो अगर इस तरह की वाइंडिंग कभी भी होती है, अगर कम्यूटेटर से पिच अगर इस तरह से, पहली तो दो चीज यहाँ से कि कम्यूटेटर पिच होता क्या है, तो अगर कम्यूटेटर पिच को डिफाइन करना चाहते हो तो वो होता क्या है कि डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, बाय विच the two coils are connected, ठीक है ना, which the two ends of a coil are connected। देखिए, तो अब ये अगर इस तरह का कनेक्शन होगा, दोनों में आपका कम्यूटेटर जो पिच है वो 1 ही है, बट ये इस तरह की जो वाइंडिंग कहलाती है, ये कहलाती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग आपका कहलाता है रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, तो जब भी रेट्रोग्रेसिव की बात होगी, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा दोनों चीजें कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का मतलब प्रोग्रेस करना, रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ कनेक्शन होगा उसका। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। YC, ठीक है, इसमें YC2 रखा जाएगा, किस तरह की वाइंडिंग होगी, कब YC को ±1 रखा जा सकता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग होगा तो वहां पे हमेशा क्या रखा जाएगा, 1 ही रखा जाएगा। तो अब ये कम्यूटेटर पिच ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की वाइंडिंग कर रहे हो। एक तरह की वाइंडिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग पे डिपेंड करेगा कि आपका कम्यूटेटर पिच कौन सा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। वो टर्म आपका आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो वो टर्म आपका क्या आएगा, पोल पिच। अब ये कम्यूटेटर पिच तो आपने पढ़ लिया, तो जब भी पिच से रिलेटेड है, पिच का मतलब क्या है, इट्स रिलेटेड टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब पोल पिच की बात करते हैं। तो पोल पिच क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पोल पिच के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया था। तो अब अगर पोल पिच की आप बात करते हो तो इसको दिखाते हैं पोल पिच। ठीक है, YP से दिखा दीजिए। ठीक है, अब अगर पोल पिच YP अगर ये निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये भी डिस्टेंस क्या होता है, पोल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, मतलब दो पोल कितने दूरी पे है, एक्चुअल में उसी को बताता है। लेकिन इसको मेजर किसके टर्म में करते हैं, YP अगर आपको मेजर करना है तो क्या करोगे, स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट्स। उस मशीन में आर्मेचर कोर होगा, आर्मेचर कोर में जितने भी स्लॉट्स होंगे वो आपको पता होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स और पोल, जितने पोल की आपको मशीन बनानी है
तो इस तरह से आप याद करोगे, यानी स्लॉट पर पोल वो होता है आपका पोल पिच, ठीक है। क्योंकि एक स्लॉट के अंदर कितने पोल पिच है अगर ये पता है, यही तो उसकी डिस्टेंस होगी कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच की डिस्टेंस तो वही होगी ना जितने उसके अंदर में स्लॉट्स कवर कर रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई मशीन है उसमें क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू 24 है, और आपकी पोल कितने हैं, नंबर ऑफ पोल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर 4 से, तो आपका पोल पिच कितना हो जाएगा, आपकी कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। यानी 24/4, 4×6 = 24, यानी 6 हो जाएगा स्लॉट पर पोल, यानी एक पोल के अंदर 6 स्लॉट्स कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो ये पोल पिच आपका हो गया, ठीक है। अब पोल पिच के बारे बाद में से अब हम आगे चलते हैं, एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉइल स्पैन, ठीक है। अब दूसरा चीज एक आती है कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉइल स्पैन का मतलब एक वाइंडिंग लीजिए, पूरा का पूरा वाइंडिंग, या एक कॉइल ही ले लीजिए। चलिए, कॉइल वाइंडिंग डिफरेंस क्या आपको पता ही होगा। तो एक कॉइल साइड ये हो गया और एक कॉइल साइड ये हो गया, तो एक पहला एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स, ये क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अभी स्लॉट कोई मशीन बनाइए, मान लीजिए 6 स्लॉट्स हैं, तो एक वाइंडिंग मान लीजिए ये हो गई, सॉरी 1 मिनट, एक वाइंडिंग मान लीजिए कि ये हो गई, आप इसको कहां पे डालिए, एक स्लॉट में रख दीजिए। अब इसका दूसरा सिरा भी तो होगा, मैंने बताया था कि ये उसी स्लॉट पे नहीं होता है, दूसरा सिरा जहां पे जाएगा, जिस स्लॉट में आप रखोगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वही कहलाता है आपका कॉइल स्पैन, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो अब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वाई एस से, ठीक है। और अब डीसी मशीन की अगर बात करो, तो मैंने आपको बताया था कि इन डीसी मशीन क्या होता है कि आपका कॉइल स्पैन, मतलब लिख नहीं रहा हूं सिंपली कि कॉइल स्पैन ये हमेशा इक्वल टू होता है पोल पिच के, और ये जनरली कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री, अगर डिग्री में बात करो, और इसी को बोला जाता है फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। समझ में आया? इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डीसी मशीन में हमेशा कॉइल स्पैन और पोल पिच को हमेशा क्या रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है। मान लीजिए यही आपका 24 स्लॉट और 4 पोल की मशीन थी, तो स्लॉट पर पोल कितना है, 6, तो मतलब अगर एक कॉइल है आपके पास या वाइंडिंग लीजिए, उसका एक एंड अगर स्लॉट नंबर 1 में रखा गया है, तो दूसरा एंड स्लॉट नंबर किस में जाएगा, 7 में जाएगा। क्यों 7 में जाएगा, क्योंकि कॉइल स्पैन या मतलब सॉरी ये पोल पिच कितना है, 6, तो अगर पोल पिच 6 है तो कॉइल स्पैन को भी आपको 6 रखना होगा, उनके बीच में कॉइल स्पैन भी कितना होना चाहिए, 6 स्लॉट का होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी, और ऐसा होने से आप देखोगे कि अगर एक इस एंड पे दिखेगा तो उसका दूसरा 180 डिग्री पे दिखेगा, एकदम सेम उसके अपोजिट में, ठीक है। एक एंड अगर इधर है तो दूसरा सेम उसके अपोजिट एंड पे दिखेगा, यानी डिग्री की अगर बात करो तो 180 डिग्री हमेशा। बट अदर मशीनों में ऐसा नहीं होगा, डीसी मशीन की वाइंडिंग ही पूरी की पूरी फुल पिच वाइंडिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, तो ये आप हमेशा नोट करिएगा ऑलवेज। अब देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कितने तरीके के होते हैं, तो अब ये आर्मेचर वाइंडिंग की अब हम टाइप्स देख लेते हैं। तो चलिए अब आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग सबसे पहले आपका हो जाएगा कि होती कैसी है, क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखिए इसके पूरे के पूरे एनालिसिस पे नहीं जाना है, क्वेश्चन वहां से कवर नहीं होते हैं। तो अब ये क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसे बनाएंगे, तो जो स्पेशली डिजाइन होते हैं हम बस उनकी बात करते हैं कि कितने टाइप्स हो। वैसे तो इसको रिंग और ड्रम में भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ लोग, बस उसे स्किप करिए कि जो क्लोज्ड टाइप आपका होता है वो ड्रम टाइप की बात करते हैं, जो कि अभी ज्यादा प्रचलित है।
तो पहली जो इसकी वाइंडिंग सबसे आएगी क्लोज टाइप, दोनों सारी अभी जो बात करने जा रहे हैं वो दोनों की दोनों आपकी क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप फुल पिच वाइंडिंग होती है। तो पहला इसका टाइप होता है लैप वाइंडिंग, ठीक है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेव वाइंडिंग। दो ही चीजें यूज की जाती हैं। अब लैप वाइंडिंग वहां पे यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा आपको हाई करंट रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और वेव वाइंडिंग मैक्सिमम वहां पे प्रेफरेबल होता है जहां पे आपको हाई वोल्टेज की क्या होती है रिक्वायरमेंट रेटिंग। अगर हाई वोल्टेज है तो वहां पे आप वेव टाइप को, जैसे अभी इसका कंस्ट्रक्शन जैसे ही देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये टाइप्स है और इन दोनों का मिक्स्ड भी एक होता है, ठीक है, जिसका क्या नाम होता है आपका, हाँ, फ्रॉग लेग, ठीक है। एक तीसरा होता है, तीसरी वाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, फ्रॉग लेग वाइंडिंग, यानी ये मिक्स ऑफ होता है, क्या, मिक्स ऑफ लैप एंड वेव वाइंडिंग, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। तो इस तरह से आपको एक वाइंडिंग ये पढ़नी है, दूसरी ये पढ़नी है, तीसरा पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बारे में दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अगर दोनों आप पढ़ लेंगे तो अब हम जो अगली वीडियो आपको कवर करेंगे, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि पहले किस तरह से आप एक लैप वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। सारी चीजें कनेक्शन पे डिपेंड है, मतलब आर्मेचर जो वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग का जो एंड है वो कम्यूटेटर पे किस तरह से आके आप जोड़ते हो, बस इसी का क्या है, सारा का सारा गेम है। तो अब वही जोड़ने का तरीका, कनेक्शन करने के तरीके बदलेंगे तो वेव में अलग होगा और लैप में अलग होगा। तो अब हम पूरा एक एक एग्जांपल लेकर आपको वेव और लैप वाइंडिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनसे क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते किसी एग्जामिनेशंस में, बट कोई नहीं, एक वीडियो हम इस पे भी 2 वीडियोस अपलोड करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम फिर चलेंगे आपके डीसी जनरेटर्स की प्रोसीजर की तरफ, ठीक है। ओके गाइस, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ओके गाइस, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी जोन में आप इसको सेंड करते रहिए, ओके। थैंक यू गाइस।